हेलो दोस्तों, नमस्कार। धर्मा चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ यस बैंक के एफपीओ के बारे में बात करना चाहूँगा और मेरा पूरा जोर आपको रिटेल इन्वेस्टर को गाइड करने में रहेगा, इसमें पैसा लगाएं या न लगाएं। तो इससे पहले कि मैं आप शुरू करूं, इसकी डिटेल आपको बताऊं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसका क्लिक बटन दबाकर इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसको लाइक करें यदि आपको अच्छा लगता है, ताकि मैं आपको आगे इस तरह के वीडियो दिखाता रहूं। दोस्तों, मैं आता हूँ यस बैंक के बारे में। यस बैंक के बारे में आपको पता है, मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ एक एट ए ग्लांस। यस बैंक का जैसे आपको पता है एफ 15,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए यस बैंक ये एफ लेके आ रहा है। यस बैंक इस 15 तारीख को खुलेगा, 17 तारीख को बंद हो जाएगा। 22 तारीख डेट है, 22 जुलाई है इसकी अलॉटमेंट की। 24 को जो शेयर अलॉट किए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और जो डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आ जाएंगे वो ट्रेडिंग के लिए 27 जुलाई को एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट हो जाएंगे। इसका प्राइस बैंड जो बताया गया है 12 और 13 रुपये है। इसकी फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है, और लोट मिनिमम लोट जो बनाया गया है वो 1000 शेयर का है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को एक लोट लगाने के लिए 13,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और एक रिटेल इन्वेस्टर की क्योंकि लिमिट 2 लाख रुपए की होती है, वो मैक्सिमम 15 लोट लगा सकता है, जिसकी कीमत होगी 1,95,000 रुपये। रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस 15,000 की पूंजी में से 35% की पूंजी रिजर्व रखी गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी चांसेस हैं और शेयर मिल जाएंगे। हमें ये भी पता लगा है बीआरएलएम के थ्रू कॉरपोरेट्स और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी इसमें काफ़ी पैसा बढ़ चढ़ के लगा रही हैं। तो इश्यू को सब्सक्राइब होने में, फुली सब्सक्राइब होने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। अब मैं इस पर थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताऊंगा। ये बैंक 2004 में इसको लाइसेंस मिला था, राणा कपूर ने इसका लाइसेंस लिया था। बैंक काफ़ी अच्छा चला, 2017-16 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो प्रॉब्लम थी अंदरूनी प्रॉब्लम चल रही थी, और 2019 में आके डिटेक्ट हुई, जिसके कारण इस बैंक की बिल्कुल एसेट जो क्वालिटी थी बहुत ही बैड हो गई, नेगेटिव में चला गया, और इसको काफ़ी लॉस भुगतना पड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरफियर किया, आरबीआई वॉच कर रहा था। इसने पहले नवनीत गिल जी को इसका सीएमडी लगाया, उससे भी इसको नहीं सुधर पाया। तो आखिर में 14 मार्च 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इसके लिए प्लान लेके आई, जिसको कहा था यस बैंक लिमिटेड कंस्ट्रक्शन प्लान, जिसके तहत एसबीआई को डायरेक्शन दी गई इसमें पैसा इन्वेस्ट किए। एसबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए इसमें लगा। एसबीआई के अलावा और अदर इंस्टीट्यूशन जो 7 मेजर बैंक थे जो हमारे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसी है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, इन आईडीएफसी, इन सभी ने इसको पैसा लगाया और इसकी क्वालिटी को, इसको इम्प्रूव, इसके ऊपर ऑपरेशन के लिए इस बैंक को मजबूत किया। इसके अलावा उसके बाद इस बैंक के आप देखे हैं इम्प्रूवमेंट आ रही है, और उस बोर्ड को भंग करते हुए प्रशांत कुमार जी को इसका सीएमडी नियुक्त किया गया, और अच्छी एक्सपर्ट की टीम अब लगाई हुई है। मैनेजमेंट इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपके इसके विषय में आता हूँ, इसमें पैसा लगाएं तो क्यों लगाएं और नहीं लगाएं, तो इसकी वीकनेस और इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बताऊं। वीकनेस क्या है? वीकनेस 2 पॉइंट से होती है, एक तो फाइनेंशियल वीकनेस, एक होती है मैनेजमेंट वीकनेस। जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है, नो डाउट ये वीक है आज की डेट में, और इसीलिए उसको दूर करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये जुटाने जा रहा है। जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है, इसकी मैनेजमेंट प्रशांत कुमार जी के आने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और सभी एक्सपर्ट लोग लिए हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत एक्सपर्ट है, और आरबीआई और एसबीआई इसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप मार्च के बाद आप देखिए इसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको फुल सपोर्ट है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताया, इस पॉइंट ऑफ इसकी ये वीकनेस सिर्फ एसेट फाइनेंस से वो सुधर जाएगी। इसकी मैं आपको सिर्फ 2 ही थी वीकनेस में। जहाँ तक स्ट्रेंथ की सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा टेक्नोलॉजी। इस बैंक का सबसे मुख्य जो इसके साउंड है, जो आप कहेंगे वो टेक्नोलॉजी है। इस बैंक ने एक एप्लीकेशन एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस बैंकिंग सिस्टम, वो बनाया, और उस सिस्टम के तहत आप यू विल बी सरप्राइज दो 60 to 70% के आसपास जो ये लेन देन हो रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है, वो इसी बैंक की एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है। ये इंडिया की ये पहला बैंक है बैंकिंग इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशन लेके आया है।
56 प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक का जो पैसे का लेन देन हो रहा है इसी के थ्रू हो रहा है। नंबर 2, 150 जो टॉप की फर्म है वो इसके क्लाइंट हैं, वो भी इसी के थ्रू काम कर रहे हैं। इसको 2019 में बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द ईयर बैंक का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बैंकिंग सिस्टम का एक टेक्नोलॉजी बहुत ही इसकी साउंड है और आगे भी इसको बढ़ावा देती रहेगी। नंबर दूसरा मैं बता रहा हूँ इसका। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा इसकी पान इंडिया प्रेजेंस। इस बैंक की आज की डेट में मैं आपको बताऊँ 1135 ब्रांचें हैं और 1423 ATM हैं अक्रॉस द कंट्री 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में। तो पान इंडिया प्रेजेंस से ये कोई लिमिटेड जगह पर नहीं है, हर जगह पूरा फैला हुआ है, तो उसका भी इस बैंक को पूरा फ़ायदा मिलता है। नंबर 3 इसके बारे में मैं बताऊँ, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इस बैंक का एक आप सबसे चीज़ देखेंगे, बैंक प्राइवेट है लेकिन फाइनेंस किसके द्वारा, वाच किसके द्वारा और बोर्ड किसके द्वारा गठित किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा। इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंटशिप आप देखेंगे तो SBI है, तो उसकी देख रेख में सारा काम हो रहा है। एक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल के रूप में आप देखेंगे इस बैंक को, उस पेरेंटशिप का भी और उस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का भी फायदा इस बैंक को जरूर हो रहा है। उसके बाद में चौथा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये IMP जो सिस्टम है, IMPs के थ्रू आपने RTGS IMPs के थ्रू पेमेंट होती हैं, उसमें ये रैंक फर्स्ट में आता है इंडिया में, ये फर्स्ट रैंक में आता है ये बैंक। और फिर मैं आपको बताऊंगा जो ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये पैसा इकट्ठा आने वाले समय में जो हमारे एक्सपर्ट बताते हैं 2 साल के लिए इसके एसेट क्वालिटी में मेंटेन करने के लिए, एसेट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए 2 साल की सफिशेंट होगा। और खुद बैंक ने अपनी एक पॉलिसी चेंज की है, ये कॉरपोरेट उसको ट्रिम कर रहे हैं और ये जो पैसा इकट्ठा किया है इसको बफर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इन 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, इनको देखते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इसका बैंक का जो शेयर प्राइस है मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है और नो डाउट इसका 5 रुपये भी आया शेयर का प्राइस और 87 भी आया उसी विदिन 15 दिन में, आपने देखा होगा। तो प्राइस फ्लैक्चुएट करता रहता, आप उस बातों पर बचाइए। जो मैंने इस बैंक के फंडामेंटल्स आपको बताए हैं आप उस पर ध्यान दीजिए और उसको ध्यान में रखते हुए आप इस पर जाइए। तो अब मैं इन्वेस्टर्स के बारे में 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो मैं आपको बताऊँ रिटेल इन्वेस्टर। एक इन्वेस्टर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्ड किए हुए हैं उनको मैं कहूँगा वो भी पैसा इसमें लगाएं, ज़रूर लगाएं। उनके पास थोड़ा कम पैसे की है तो वो एक और काम कर सकते हैं, जो शेयर उनके पास अवेलेबल है बेचने के लिए 25% उस क्वान्टिटी को, आज ये शेयर का प्राइस 22 रुपये 50 पैसे था, 22 रुपये 50 पैसे था, ये उस शेयर को जो अपने पास अवेलेबल शेयर हैं उनको बेच के और वो जो पूंजी मिले वो प्लस जो उनके पास और स्पेयर पूंजी हो वो लगा के इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और जो नए न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मैं कहूँगा इसमें खूब अपना बेझिझक पैसा लगाएं। हाँ, ये मैं आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए जो खड़ा, तो जो आदमी 5 साल का इंतजार कर सकता है उसको इस बैंक से डिसेंट रिटर्न मिलेंगे। जैसे मैंने 5 आपको पॉइंट बताए उनको देखते हुए, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा आप इसमें कोई किसी तरह की बात कहता रहे, आप इसमें पैसा लगाइए, दिल खोल के पैसा लगाइए, बेझिझक होकर पैसा लगाइए इन क्वालिटी। हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो पर, ये डिस्क्लेमर के रूप में मैं कहता हूँ ये मेरा अपना विचार है, आप सोचिए समझिए, किसी और से पूछना अपने ब्रोकर फाइनेंशियल से पूछिए और तब पैसा लगाइए। यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको शेयर कीजिए। धन्यवाद।